हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस से, जो आपके आगामी छत्तीसगढ़ व्यापम शिक्षक भर्ती 2023 के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारी सीजी एडी और टेस्ट सीरीज 2023 जल्दी स्टार्ट होने वाली है। 14 ऑफ मई को ये स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको टोटल 15 टेस्ट मिल जाएंगे। हर एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसकी आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, और एक बार स्टार्ट होने के बाद आप इसको कहीं से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग है 300 रुपीज़, तो आप इसको ज़रूर अवेल करें। सीजी एडी और त्रिविषय कोर्स 3099 का है, जिसमें आपको 3 विषय मिलने वाले हैं: ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आजीविका। और सीजी एडी ऑनलाइन क्लास आप इसको 1700 में भी अवेल कर सकते हैं अर्ली बर्ड कूपन कोड का यूज़ करके। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज ऐप को जरूर डाउनलोड करें और इसको रेफर करें। इस नंबर में भी कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। और हमारे द्वारा एक फ्री टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है, सीजीपीएससी सीजी व्यापम के एग्ज़ाम पे बेस रहेगा। इसको अटेम्प्ट करें, इसका रिजल्ट आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको कोई भी फ़ी पे करने का ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच टेंस इज़ यूज टू डिनोट दोज एक्शंस और इवेंट दैट वेयर हैपनिंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। इनमें से आपको बताना है एक ऐसे टेंस को जो पास्ट में घटित एक पर्टिकुलर टाइम तक घटना को डिनोट करने के लिए उसका यूज़ होता है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सही आंसर है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस एक ऐसा टेंस है जो कि ये डिनोट करने के काम आता है एक पर्टिकुलर घटना जो एक पर्टिकुलर टाइम तक पास्ट में घटित हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द टेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना है और टेंस को भी आइडेंटिफाई करना है। शी डैश हर होमवर्क यस्टरडे, विल डू, डिड, डज या हैड डन। सेंटेंस को कंप्लीट करना है और टेंस को भी आइडेंटिफाई करना है। इसका सही आंसर है सी डिड। सी डिड हर होमवर्क यस्टरडे। ठीक है, और ये सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस है। सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर रहेगा डिड, और ये सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाय दिस टाइम टुमारो दे डैश फॉर ओवर 10 आवर्स, विल हैव बीन फ्लाइंग, विल हैव फ्लोन, फ्लू या फ्लाई। बाय दिस टाइम टुमारो दे डैश फॉर ओवर 10 आवर्स। इनमें से आपको बताना है, इसका सही आंसर है बाय दिस टाइम टुमारो दे विल हैव बीन फ्लाइंग फॉर ओवर 10 आवर्स। और ये कौन सा टेंस है? ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ विल या शैल आएगा, उसके साथ हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रेन डैश एट 9 o'clock दिस मॉर्निंग, अराइव्स, अराइव्ड, हैज़ अराइव्ड या हैड अराइव्ड। द ट्रेन डैश एट 9 o'clock दिस मॉर्निंग। सेंटेंस को कंप्लीट करके टेंस को आइडेंटिफाई करना है। इसका सही आंसर है द ट्रेन अराइव्ड। द ट्रेन अराइव्ड एट 9 o'clock दिस मॉर्निंग। और ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर कैसे है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वी डैश डिनर व्हेन द फोन रैंग, आर हैविंग, विल हैव, वेयर हैविंग या हैव। वी डैश डिनर व्हेन द फोन रैंग, आर हैविंग, विल हैव, वेयर हैविंग या हैव। इनमें से आपको बताना है, इसका सही आंसर है वी वेयर हैविंग डिनर व्हेन द फोन रैंग। और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का एक सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके साथ आईएनजी लगते हुए लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दे डैश टू पेरिस नेक्स्ट वीक, आर गोइंग, विल गो, वेंट या हैव गॉन। दे डैश टू पेरिस नेक्स्ट वीक। इनमें से आपको बताना है। सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए उसका
टेंस को आइडेंटिफाई भी करना है। इसका सही आंसर है दे विल गो। दे विल गो टू पेरिस नेक्स्ट वीक। और ये सिंपल फ्यूचर का एक सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सब्जेक्ट के साथ विल नहीं तो शैल आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है सी डैश फॉर द कंपनी सिंस 2010 हैज़ बीन वर्किंग, वर्क्स, वर्कड या हैड बीन वर्किंग। शी डैश फॉर द कंपनी सिंस 2010, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा और टेंस को भी आइडेंटिफाई करना है। इसका सही आंसर है शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर द कंपनी सिंस 2010। और इसका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सब्जेक्ट आता है, उसके साथ हैव और हैज़ आएगा, उसके साथ बीन आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगते हुए ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके साथ सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है, उसके बाद एक टाइम एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर याद रखेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। ठीक है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं ही डैश हिज ब्रेकफास्ट बिफोर ही लेफ्ट फॉर वर्क, एट, हैज़ ईटन, हैड ईटन या ईट्स। इनमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन, ये आपको बताना है। ही डैश हिज ब्रेकफास्ट बिफोर ही लेफ्ट फॉर वर्क, इसका सही आंसर है ही हैड ईटन। ही हैड ईटन हिज ब्रेकफास्ट बिफोर ही लेफ्ट फॉर वर्क। और ये पास्ट परफेक्ट का एक सेंटेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सब्जेक्ट आता है, उसके साथ हैड आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। इसका सही आंसर रहेगा ही हैड ईटन हिज ब्रेकफास्ट बिफोर ही लेफ्ट फॉर वर्क। और ये पास्ट परफेक्ट का इसमें टेंस का यूज़ होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आई डैश अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक लास्ट समर, एम रीडिंग, रीड, विल रीड या हैव रीड। आई डैश अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स लास्ट समर, इनमें से आपको बताना है सही ऑप्शन और टेंस को आइडेंटिफाई भी करना है। इसका सही आंसर होगा आई रीड। आई रीड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स लास्ट समर। और ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट का एक टेंस है। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, और रीड का देखा जाए तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो ये सिंपल पास्ट का एक टेंस का इसमें यूज़ हो रहा है। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाय द टाइम दे अराइव वी डैश द प्रिपरेशंस, विल फिनिश, हैव फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड या विल हैव फिनिश्ड। बाय द टाइम दे अराइव वी डैश द प्रिपरेशन, सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए उसको टेंस को आइडेंटिफाई करना है। इसका सही आंसर है बाय द टाइम दे अराइव वी विल हैव फिनिश्ड द प्रिपरेशन। और इसमें कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ विल या शैल आएगा, उसके साथ हैव आता है। ठीक है, हैव आते हुए वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करके प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो ये सेंटेंस बनेगा बाय द टाइम दे अराइव वी विल हैव फिनिश्ड द प्रिपरेशन। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दे डैश इन द पार्क व्हेन इट स्टार्ट टू रेन, विल वॉक, वॉक, वॉकड या वेयर वॉकिंग। सेंटेंस को कंप्लीट करना है, उसके टेंस को भी आइडेंटिफाई करना है। दे डैश इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, इसका सही आंसर है दे वेयर वॉकिंग इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिए। सेम वही सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं आई डैश अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन माई स्टडीज रिसेंटली, एम मेकिंग, मेड, विल मेक, हैव मेड। आई डैश अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन माई स्टडीज रिसेंटली, इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है आई एम मेकिंग। आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन माई स्टडीज़
रिसेंटली। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आएगा इज, एम, आर, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आते हुए उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शी डैश एट द पार्टी लास्ट नाइट। डांसेस, डांस्ड, इज डांसिंग, हैड डांस्ड। इनमें से आपको बताना है, सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए उसका टेंस को आइडेंटिफाई करना है। शी डैश एट द पार्टी लास्ट नाइट, सही आंसर इसका रहेगा सी डांस्ड। सी डांस्ड एट द पार्टी लास्ट नाइट। और ये सिंपल पास्ट का इसमें टेंस का यूज़ होने वाला है। सिंपल पास्ट का टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी डैश टू द बीच एवरी समर। आर गोइंग, विल गो, वेंट या गो। इनमें से आपको बताना है वी डैश टू द बीच एवरी समर। सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए उसको टेंस को भी आइडेंटिफाई करना है। इसका सही आंसर है वी गो। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस है, वी गो टू द बीच एवरी समर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे डैश टू द कॉन्सर्ट टुमारो नाइट। आर गोइंग, विल गो, वेंट या हैव गॉन। दे डैश टू द कॉन्सर्ट टुमारो नाइट। सेंटेंस को कंप्लीट करना है, इसका सही आंसर है दे विल गो। दे विल गो टू द कॉन्सर्ट टुमारो नाइट। और ये सिंपल फ्यूचर का एक देखा जाए तो इसमें टेंस का यूज हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई डैज हियर सिंस 9 AM दिस मॉर्निंग। आई एम वेटिंग, वेटेड, आई हैव बीन वेटिंग या हैड बीन वेटिंग। सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए उसको टेंस को भी आइडेंटिफाई करना है। आई डैश हियर सिंस 9 AM दिस मॉर्निंग। इसका सही आंसर है आई हैव बीन वेटिंग सिंस 9 AM दिस मॉर्निंग। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का देखा जाए तो इसमें यूज हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट इसमें कॉन्टिन्यूस भी आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस का यूज हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैव बीन वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद देखा जाए तो सिंस और फॉर का यूज करते हुए एक टाइम एक्सप्रेशन का भी यूज होता है। ठीक है, सही आंसर इसका रहेगा आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस 9 AM दिस मॉर्निंग। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर डैश द स्टूडेंट्स पेपर yesterday। इज ग्रेडिंग, ग्रेडेड, ग्रेड्स, हैज़ ग्रेडेड। द टीचर डैश द स्टूडेंट्स पेपर yesterday। इसका सही आंसर है द टीचर ग्रेडेड। द टीचर ग्रेडेड द स्टूडेंट्स पेपर yesterday। और ये सिंपल पास्ट का इसमें टेंस का यूज हो रहा है। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई डैश फॉर यू ऑल डे। हैव बीन वेटिंग, वेटेड, एम वेटिंग या वेट। आई डैश फॉर यू ऑल डे। इनमें से आपको बताना है सेंटेंस को जो कंप्लीट कर दे और टेंस को भी आइडेंटिफाई करना है। इसका सही आंसर होने वाला है आई हैव बीन वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑल डे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ उसमें हैव बीन लगते हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही डैश हिज बाइक व्हेन ही फेल and hurt himself। Will ride, rides, rode, was riding। He dashed his bike when he fell and hurt himself। सेंटेंस को कंप्लीट करके टेंस को आइडेंटिफाई करना है। इसका सही आंसर है he was riding his bike when he fell and hurt himself। पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, सब्जेक्ट के साथ was लगते हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, के बाद लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है। द सन डैश इन द ईस्ट। राइजेस, रोज, हैज रिजन या विल राइज। द सन डैश इन द ईस्ट। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर है द सन राइजेस। द सन राइजेस इन द ईस्ट। और ये सिंपल प्रेजेंट का इसमें टेंस का यूज हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं। दे डैश अ मूवी लास्ट नाइट। वॉच्ड, वॉच,
हैज़ वॉच्ड या विल वॉच दे डैश अ मूवी लास्ट नाइट। इनमें से आपको बताना है जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए और टेंस को भी आइडेंटिफाई करना है। इसका सही आंसर है दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। और ये सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years। आई एम स्टडिंग, स्टडीड, हैव स्टडीड या विल स्टडी। आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years। सही आंसर है आई हैव स्टडीड। आई हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर 5 years, ठीक है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का इसमें यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट के साथ हैव लगते हुए वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, उसके बाद लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का इसमें टेंस का यूज़ हो रहा है। अगला क्वेश्चन है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई डैश माई डिग्री। विल फिनिश, फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड या एम फिनिशिंग। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई डैश माई डिग्री। विल फिनिश, फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड या एम फिनिशिंग। इसका सही आंसर है आई विल फिनिश माई डिग्री। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल फिनिश माई डिग्री। और इसमें सिंपल फ्यूचर का यूज़ हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं शी डैश टू द स्टोर व्हेन शी रियलाइज शी फॉरगॉट हर वॉलेट। इज वॉकिंग, वॉक्ड, वॉक्स या वॉज वॉकिंग। शी डैश टू द स्टोर व्हेन शी रियलाइज्ड शी फॉरगॉट हर वॉलेट। इनमें से आपको बताना है, इसका सही आंसर है शी वॉज वॉकिंग इन द स्टोर व्हेन शी रियलाइज्ड शी फॉरगॉट हर वॉलेट। पास्ट कॉन्टिन्यूस का इसमें टेंस का यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट के साथ वॉज लगते हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ हो रहा है, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस का यूज़ हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वी डैश डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। आर हैविंग, विल हैव, हैड या हैव। वी डैश डिनर व्हेन द गेस्ट्स अराइव। इसका सही आंसर है वी हैड, वी हैड डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट के साथ हैड लगते हुए देखा जाए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है दे डैश देयर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। आर बाइंग, बॉट, विल बाई या हैव बॉट। दे डैश देयर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। इनमें से आपको बताना है, इसका सही आंसर है दे विल बाई। दे विल बाई देयर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और इसमें किसका यूज़ हो रहा है, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इनडेफिनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सर्ट डैश प्लेस नेक्स्ट सैटरडे। इज टेकिंग, टुक, विल टेक या हैज़ टेकन। द कॉन्सर्ट डैश प्लेस नेक्स्ट सैटरडे। इनमें से आपको बताना है, इसका सही आंसर है द कॉन्सर्ट विल टेक। द कॉन्सर्ट विल टेक नेक्स्ट सैटरडे। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इनडेफिनेट का टेंस का यूज़ हो रहा है। अगला क्वेश्चन है सी डैश एट दैट कंपनी फॉर 3 years बिफोर शी गॉट प्रमोटेड। इनमें से आपको बताना है कौन सा कंप्लीट करेगा सेंटेंस को, और टेंस को भी आइडेंटिफाई करना है, वर्क्स, हैज़ वर्कड, वर्कड या हैड वर्कड। शी डैश एट द कंपनी फॉर 3 years बिफोर शी गॉट प्रमोटेड। इसका सही आंसर है शी हैज़ वर्कड। शी हैज़ वर्कड फॉर दैट कंपनी फॉर 3 years बिफोर शी गॉट प्रमोटेड। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का इसमें यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगते हुए वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं आई डैश माई कीज़ आई कांट फाइंड देम एनी वेयर। आई लूज, आई लॉस्ट, हैव लॉस्ट या विल लूज। आई डैश माई कीज़ आई कांट फाइंड देम एनी वेयर। इसका सही आंसर है आई हैव लॉस्ट। आई हैव लॉस्ट माई की, आई कांट फाइंड देम एनी वेयर। और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हो रहा है,
सब्जेक्ट के साथ हैव लगते हुए वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय द टाइम ही अराइव्स वी डैश द पार्टी डेकोरेशन। विल फिनिश, हैव फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड या विल हैव फिनिश्ड। सेंटेंस को कंप्लीट करके उसका टेंस को भी आइडेंटिफाई करना है। बाय द टाइम ही अराइव्स वी डैश द पार्टी डेकोरेशन, इसका सही आंसर है विल हैव फिनिश्ड। बाय द टाइम ही अराइव्स वी विल हैव फिनिश्ड द पार्टी डेकोरेशन। और इसमें किसका यूज हो रहा है? फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगते हुए वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है, उसके बाद लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे डैश इन द पूल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। विल स्विम, स्विम, स्वैम या वेयर स्विमिंग। दे डैश इन द पूल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा और टेंस को भी आइडेंटिफाई करना है। इसका सही आंसर है वी वेयर स्विमिंग इन द पूल व्हेन व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। और इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज हो रहा है। सब्जेक्ट के साथ वेयर लगते हुए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई डैश अ लॉट ऑफ फन एट द अम्यूजमेंट पार्क यस्टरडे। हैव, हैड, विल हैव या एम हैविंग। सेंटेंस को कंप्लीट करना है और टेंस को भी आइडेंटिफाई करना है। इसका सही आंसर होगा आई हैड। आई हैड अ लॉट ऑफ फन एट द अम्यूजमेंट पार्क यस्टरडे। और इसमें पास्ट परफेक्ट का यूज हो रहा है। देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस हैड लग रहा है इसमें। हैड लगते हुए मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, उसके बाद लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट आ रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शी डैश द पियानो फॉर 5 years। इज प्लेइंग, प्लेड, हैज प्लेड या विल प्ले। शी डैश द पियानो फॉर 5 years। इसका सही आंसर है शी हैज़ प्लेड। शी हैज़ प्लेड द पियानो फॉर 5 years। देखा जाए तो एकदम बेसिक स्ट्रक्चर का यूज़ हो रहा है। सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगते हुए वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होते हुए, और देखा जाए तो पियानो और इसमें फॉर का भी यूज़ हो रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगते हुए नहीं, कंटिन्यूज नहीं होगा क्योंकि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसलिए सही होएगा, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। और इसमें क्या हो रहा है? सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगते हुए वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट ही सही है, ठीक है, ध्यान रखिए। इसका सही आंसर रहेगा शी हैज़ प्लेड द पियानो फॉर 5 years। और ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई डैश हर सिंस 9 AM दिस मॉर्निंग। I am waiting, waited, have been waiting या had been waiting। I dash here since 9 AM this morning। am waiting, waited, have been waiting या had been waiting। इसका सही आंसर है I have been waiting here since 9 AM this morning। और ये have been waiting का स्ट्रक्चर इसके देखा जाए तो ये कौन सा टेंस का यूज़ हो रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ हो रहा है। सब्जेक्ट के साथ हैव बीन आ रहा है, उसके बाद वेटिंग देखा जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है। आई डैश फॉर यू ऑल डे। हैव बीन वेटिंग, वेटेड, एम वेटिंग और वेट। आई डैश फॉर यू ऑल डे। सेंटेंस को कंप्लीट करके टेंस को भी आइडेंटिफाई करना है। इसका सही आंसर है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑल डे। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखा जाए तो फाइनली देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या रहता है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस लगते हुए ऑब्जेक्ट आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के साथ एम, इज, आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? सब्जेक्ट के साथ या तो हैव आएगा, हैज़ आएगा, तो डिपेंड करता है। देखा जाए तो सिंगुलर और प्लूरल पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगते हुए ऑब्जेक्ट आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सब्जेक्ट के साथ हैव, हैज़ प्लस बीन लगते हुए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, ऑब्जेक्ट आता है। सिंस फॉर का यूज़ करते हुए और एक टाइम एक्सप्रेशन का यूज़ होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पास्ट परफेक्ट का जो वर्ड रहता है देखा जाए तो टेंस का यूज़ होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। पास्ट कंटिन्यूज में वाज वेयर का यूज़ होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आता है। पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज़ होता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में हैड बीन का यूज़ होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट और एक टाइम एक्सप्रेशन देना पड़ता है सिंस और फॉर को यूज़ करते हुए। फ्यूचर का तो आसान है, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल आएगा। विल और शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूज में विल और शैल के साथ एक बी भी जुड़ जाता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के साथ विल और शैल के साथ हैव आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ विल और शैल का तो यूज़ होगा ही, उसके साथ हैव बीन आता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो टेंस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जितने भी वॉइसेस हैं, मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं पूरे टेंस पे ही बेस रहते हैं। तो जब तक टेंस को आइडेंटिफाई करना नहीं सीखेंगे वो आपका एकदम क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब में अवेलेबल हो जाएगी। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।